सर कुछ बच्चे आएंगे, उनको एंट्री दे दीजिएगा बीच में, 1-2 मिनट बाद देख लीजिएगा। मैं दे सकता हूँ, अब मेरे पास है कंट्रोल, मैं दे सकता हूँ, मैं कर दूंगा। ओके ओके, ठीक है ठीक है। हाँ डॉक्टर साहब, ये स्लाइड जो हमने अभी शेयर किया हुआ, ये देख, इस पे डिस्कस हो गया था ना, या छूट गया था? हो गया था सर, इस पे हो गया था। ओके, डन। नेक्स्ट अब आते हैं कि इसके प्रोडक्शन के लिए क्या क्या जरूरत होती है। तो पहले इस स्लाइड के पहले हम ये वाली स्लाइड डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसा हमने बताया ना कि 50,000 से लेकर 5 करोड़ या 50 करोड़ तक का भी इन्वेस्टमेंट इसमें हो सकता है। यानी जिसकी जितनी क्षमता है वो उतने का प्लांट लगा सकता है, सेटअप लगा सकता है। उदाहरण के लिए इस स्लाइड पे सबसे मेरी दरख्वास्त है कि इस पे बहुत ध्यान दें कि एक्चुअली बायो फर्टिलाइजर या बायो कंट्रोल एजेंट्स ये बनते कैसे हैं और किस किस स्केल तक बनते हैं, किस किस लेवल तक बनाए जा सकते हैं। अब यहां पे आप देखिए, जो पहला जो आप देख रहे हैं मदर कल्चर, जो यहां पे टेस्ट ट्यूब रखी हुई है, ये मदर कल्चर का मतलब मैं आपको समझा दूं कि जैसे आप ट्राइकोडर्मा बनाने वाले हैं या एजोस्पाइरलम बनाने वाले हैं, कुछ भी मतलब कोई भी प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, तो उसका पहले आपको कल्चर रखना पड़ता है। कल्चर कहां से मिलेगा? दो तरीके हैं। या तो आप कहीं से इसको सॉइल से, अगर वैज्ञानिक हैं तो आप उसको आइसोलेट कर लें। हेलो, आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज आ रही है। ओके, किसी का माइक ऑन है उसको कृपया जो है साइलेंट लगा दें, म्यूट कर दें। प्लीज बातें मत करिए, सभी लोग म्यूट करिए अपने आप को। ठीक है सर, कंटिन्यू कीजिए। इस स्लाइड पे थोड़ा सा अटेंशन पे करिएगा, क्योंकि प्रोडक्शन में अगर इंटर करना चाहते हैं बिजनेस में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने पहली यहाँ पे जो पहली फोटो है आप देख रहे हैं, मदर कल्चर लिखा हुआ है। मदर कल्चर का मतलब कि वो बैक्टीरिया या वो कल्चर जिसको आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो अभी पीछे आपने देखा कि कम से कम 10 से 15 डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और जिनका भी आपको प्रोडक्शन करना होता है उसको स्टार्टिंग में जब हम स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसको हम मदर कल्चर नाम देते हैं। यानी कि इसको अगर फुल फॉर्म में बोलें तो मदर कल्चर ऑफ ट्राइकोडर्मा या मदर कल्चर ऑफ एजोस्पाइरलम, जो भी आप बनाना चाहते हैं, जो प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं वो उसके लिए है। तो ये प्रिजर्व करके फ्रिज में आपके रखा रहता है, फ्रिज के अंदर इसको रखा जाता है और समय समय पर इसको बदलते रहते हैं ताकि ये हमेशा के लिए आपको काम आए। कहने का मतलब यह है कि मदर कल्चर एक पिन की क्वांटिटी के बराबर जरूरत होता है। ध्यान दीजिएगा, एक टेस्ट ट्यूब में मदर कल्चर स्टोर करके रखा रहता है, उसमें से एक पिन के बराबर कल्चर यानी कि बैक्टीरिया को लेकर के दूसरे टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। वहां ट्रांसफर करने के बाद उसको मल्टीप्लाई कराया जाता है। मल्टीप्लाई कराने के लिए डिवाइसेस आती हैं, वो अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं करते हैं, वो इंक्यूबेटर्स वगैरह होते हैं। फिर क्या होता है कि वो एक ब्रॉथ के रूप में आ जाता है। यानी कि जैसे आपने मान लीजिए यहाँ पे इतने पिंच के बराबर का मतलब कम से हजारों बैक्टीरिया आ जाएंगे, लेकिन यहाँ एग्जाम्पल के लिए देखिए 4, 5, 10 दिखाई पड़ रहे हैं। तो जब ये मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद उनका जो फॉर्म होता है ब्रॉड बन जाता है। ब्रॉड इन द सेंस कि एक कलेक्टिव मींस नंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज रिक्वायर्ड फॉर द फर्दर प्रोडक्शन, जो आपको जरूरत है। ध्यान रखने की बात यह है कि एक प्रोडक्ट एक ही बार में प्रयोग किया जाता है। थोड़ा सा मैं इंटरप्ट करूंगा, एक सेकंड, एक कॉल आ रही है, अटेंड करके मैं आता हूं लाइन पे। हेलो, हाँ जी मैडम। हाँ हाँ भाई आ जाओ। वो एक्चुअली एक क्लास चल रही है उसकी मैं अटेंड कर रहा था ना, इसके लिए दिक्कत हो गई। 7 के अपोजिट जो है पहला ब्लॉक है, उसी में आप। ठीक है, ओके, ठीक, सॉरी। तो
इस पे आप ध्यान दीजिए कि ये जो ब्रॉथ है, ब्रॉथ को फर्दर हम फ्लास्क में ट्रांसफर करते हैं। बस समझने के लिए है, ये फ्लास्क मतलब कोनिकल फ्लास्क आप लोग यूज किए होंगे, कभी जानते होंगे। इसके बाद फिर उसको जो है हम मल्टीप्लाई करके, यानी कि इस बैक्टीरिया को जब इसमें आप कल्चर मीडिया डालते हैं यानी फूड मटेरियल डालते हैं, तो बैक्टीरिया ऑटोमेटिक उसमें मल्टीप्लाई करता है एक सर्टेन टेम्परेचर और एनवायरमेंटल कंडीशंस पे। फिर वो ब्रॉथ इन बिग फ्लास्क, जैसे मान लीजिए ये आपका टेस्ट ट्यूब होती है 2 ml की, 5 ml की, इसके बाद ये फ्लास्क आपका सपोज 100 ml या 200 ml का हो गया। 200 ml से आप इसके बाद उसको 1 लीटर के फ्लास्क में ले आइए। ये फर्दर करने के लिए हर स्टेज को पार करने के लिए कम से कम 24 घंटे या 12 घंटे, डिपेंड्स ऑन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी टाइम की जरूरत पड़ती है। अब इस फ्लास्क लेवल के आगे आप आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पे हमने शेकर दिखाया हुआ है। अगर आप एक छोटे स्केल पे करना चाह रहे हैं, यानी कि एक 1000 स्क्वायर फीट या 200 स्क्वायर फीट का कमरा है, उसमें आप बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, तो वहां पे शेकर लगा सकते हैं। शेकर में क्या होगा कि एक से ज्यादा फ्लास्क एक शेकर पे आ जाते हैं। 10 के आता है, 10 का सेट आता है, 20 का आता है, 25 का आता है। उस पे आप इसको रख करके और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उसको फिर फर्दर क्या करेंगे, नेक्स्ट आप देखिएगा, सॉरी, ये शेकर के स्टेज पे जाने के बाद उसकी क्वालिटी चेकिंग होती है। क्वालिटी चेकिंग के बाद उसको क्या होता है, ब्लेंड किया जाता है कैरियर मटेरियल में। तो कैरियर मटेरियल यहाँ पे लिग्नाइट हो सकता है, टेल्कम पाउडर हो सकता है, चारकोल हो सकता है, यानी कोई भी सुटेबल कैरियर मटेरियल हो सकता है। जब ये आप बनाते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में बनता है। इसको यहाँ पे उसमें मिक्स करेंगे, लिग्नाइट, चारकोल या किसी चीज में, क्वालिटी कंट्रोल करेंगे, चेक करेंगे। इसके बाद उसको, उस कल्चर को पैकिंग करेंगे। पैकिंग करने के बाद 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको स्टोर किया जाता है, और इसके बाद फिर जो है उसका एक बार और क्वालिटी चेक करने के बाद स्टोरेज में ले जाते हैं, और फाइनली उसको डिस्पैच कर दिया जाता है फार्मर को। ये तो पूरा जो है किसी भी बायो कंट्रोल एजेंट को या बायो फर्टिलाइजर को बनाने का एक ये साइकिल है जो आप ये देख रहे हैं। अब इसमें देखिए बीच में हमने फर्मेंटर दिया हुआ है, इसका नाम है फर्मेंटर। अगर आपको बड़े स्केल पे करना है, यानी कि जैसे हमने ये बताया ना कि 20 फ्लास्क 20 लीटर हो गया, 50 फ्लास्क लगा लीजिए 50 लीटर हो गया, मैक्सिमम 100 लीटर 200 लीटर आप फ्लास्क लेवल पे बना सकते हैं। लेकिन अगर आपकी डिमांड ज्यादा है तो क्या करना होगा, उसके लिए आपको फर्मेंटर का अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो फर्मेंटर्स जो होते हैं वो स्पेशल टाइप के बायो रिएक्टर्स होते हैं, सभी को मालूम होगा, कि जिसमें कंट्रोल टेम्परेचर, कंट्रोल ऑक्सीजन लेवल, कंट्रोल मींस इसका शेकिंग, या जो भी उसका अंदर का जो एटमॉस्फेयर होता है उसको कंट्रोल किया जाता है अकॉर्डिंग टू द बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया जिस टेम्परेचर पे ग्रो करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, उसको इसमें सेट किया जाता है। और उसका यही जो ब्रॉथ है, अगर आप फ्लास्क पे नहीं ले जा सकते हैं, आपकी क्वांटिटी ज्यादा रिक्वायर्ड है, ज्यादा डिमांड है, तो आप उसको फर्मेंटर में ले जाइए, और फर्मेंटर में एक दिन के बाद जितने भी लीटर का फर्मेंटर है, सपोज ये लीटर आपका 500 लीटर का फर्मेंटर है, तो 500 लीटर में करीब 400 लीटर आपको ब्रॉथ मिलेगा। ब्रॉथ इन द सेंस कि फिनिश प्रोडक्ट मिलेगा। उस फिनिश प्रोडक्ट को आप फर्दर यहाँ ले जाकर के इसमें ब्लेंडिंग कर सकते हैं। ये वाला जो है यहाँ पे एरो ऐसे दिखाया जा सकता है, ये ब्लेंड करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। अब डिपेंड करता है कि आपके पास डिमांड कितनी है। अगर आपको एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने हैं, जैसे मान लीजिए ये एक लाइन जो एक प्रोडक्ट के लिए हो जाएगी, लेकिन दूसरी लाइन आप मान लीजिए एजिटोबैक्टर के साथ साथ एजियोस्पाइरलियम बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे दूसरा फर्मेंटर रख दीजिए। एक और प्रोडक्ट कोई बनाना चाहते हैं, मान लीजिए आप राइजोबियम बनाना चाहते हैं, तो आप एक और फर्मेंटर यहाँ पे रख दीजिए। अच्छा, एक दूसरे में भी बनाया जा सकता है, लेकिन पैरेलल चलाना है आप, तो जितने तरह के प्रोडक्ट हैं उतने तरह के आपको, मतलब क्योंकि ये सिंगल कल्चर होता है, इसमें मल्टीपल कल्चर नहीं कह सकते। एक फर्मेंटर में एक ही बैक्टीरिया ग्रो करेगा, बाद में आप उसको मिला सकते हैं आपस में एक दूसरे से, लेकिन जहां तक उसके प्रोडक्शन की बात है, मैन्युफैक्चरिंग की बात है, तो एक फर्मेंटर में एक ही बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होगा। तो अगर आपको एक से ज्यादा बैक्टीरिया की डिमांड है, 3-4 बैक्टीरिया की डिमांड है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ तो अगर छोटे लेवल पे करना चाहते हैं तो नंबर आप शेकर से बढ़ा दीजिए, या एक ही शेकर पे आप 3-4 प्रोडक्ट 3-4 फ्लास्क में अलग अलग भी बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बिजनेस है, इसकी जो अपॉर्चुनिटी है, इसका जो ग्रोथ है, जो फ्यूचर है, इस पे हमने बात किया, और मोटा मोटा आपको ये बताते हैं कि इसका सिस्टम क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग का। अब
फर्मेंटर होता कैसा है ये आप देख लीजिए। ये एक मोटा मोटा फर्मेंटर है, बायोटेक पार्क लखनऊ में या कहीं भी जो बायो फर्टिलाइजर की यूनिट्स हैं वहां पे आपको ये दिख जाएगा। ये ऊपर से ये सारे इसमें ये लगे हुए हैं मीटर गेज वगैरह कि उसमें प्रेशर कितना है, ऑक्सीजन कितना है, टेम्परेचर कितना है, पीएच कितना है, ये सारा इससे यहाँ से देखा जाता है। और इसके अंदर उस बैक्टीरिया को डाल दिया जाता है जिसको हमें मल्टीप्लाई करना है या प्रोडक्शन करना है। ये डिपेंड्स ऑन द बैक्टीरियल स्ट्रेन। आफ्टर 2 डेज, आफ्टर 3 डेज उसमें से जितने कैपेसिटी का फर्मेंटर है उतना लीटर उसमें से आपको प्रोडक्ट बन जाएगा। और फर्दर आप देखेंगे नीचे इसके सारे ड्रेन वगैरह सिस्टम बना हुआ होता है, उसको आप ड्रेन आउट करके और फर्दर मिक्सिंग वगैरह करके और प्रोडक्ट फाइनल तैयार कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बायो फर्टिलाइजर या बायो एग्री इनपुट्स, चाहे वो पेस्टिसाइड है चाहे फर्टिलाइजर है, उसमें स्कोप कितना है और उसको आप कर कैसे सकते हैं। अब देखिए इसमें एक एक प्रोडक्ट, चाहे वो ट्राइकोडर्मा है उसका मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस अलग है, एजोस्पाइरिलम है उसका अलग है, वर्मी कंपोस्ट है उसका अलग है। ये फर्दर जब आप उसमें इंटर करेंगे तो उसके अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग जो है उसके प्लांट और मशीनरी होती हैं। नॉर्मली इसमें देखा जाए तो 90% जो प्लांट एंड मशीनरी है वो कॉमन होती है, मतलब उसी में आप ट्राइकोडर्मा बना सकते हैं, उसी में एजिटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, एसिटोबैक्टर, पीएसबी, केएमबी, सब कुछ ब्लू ग्रीन लगी, सब कुछ उसी में बना सकते हैं। सिर्फ जो है स्पेशलाइज करने के लिए 10% इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं, बाकी 90% 95% इक्विपमेंट्स इन सारे प्रोडक्ट्स के लिए सेम होते हैं। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है, आप इस इन्वेस्टमेंट में मोर देन 15 इंग्रेडिएंट्स और प्रोडक्ट्स इसमें मैन्युफैक्चर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब डिमांड और सप्लाई की बात कर लें थोड़ी सी, बहुत ज्यादा नहीं बात करेंगे कि हम बनाएं तो खरीदेगा कौन। तो देखिए इंडियन जो मार्केट है ये थोड़ा सा हैफजर्ड है, यहाँ का बहुत अच्छी फिगर मिल नहीं पाती है, एक्चुअल फिगर नहीं मिल पाती है, जो मिलती है वो भी मैनिपुलेटेड मिलती है। लेकिन आपको ये समझना है कि कितना एकड़ लैंड है, उन सभी खेतों में अगर हम ये मान के चलें कि 10% भी ऑर्गेनिक इनपुट यूज होता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज होता है, तो कितना बड़ा अमाउंट हो जाएगा, कितना बड़ा क्वांटिटी हो जाएगा इसका। ये सिर्फ समझने के लिए हमने यहाँ पे एक स्लाइड दिया हुआ है कि इसकी जो डिमांड है, जैसे यूएस की हम अगर बात करें कि वहां पे बायो फर्टिलाइजर मार्केट की डिमांड क्या है 2016 से लेकर के 27 तक, ये इतने किलो टन, यानी कि आप देखिए 2016 में 162.5 किलो टन बायो फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट है, जो कि बढ़ करके इसमें ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हो रही है 2027 में। इसी तरह से इंडिया का जो फिगर है 2011 तक आप अगर देखें तो करीब 670 मैट्रिक टन, ये बहुत टूटा फूटा फिगर है, इससे कहीं ज्यादा यूज हो रहा है इंडिया में। तो इन फिगर्स को देख करके सिर्फ आपको ये हम इनकरेज करने के लिए दिए हैं कि इसकी जो डिमांड है वो फ्यूचर में कितनी ज्यादा होने वाली है और इसमें कितना अच्छा आप स्कोप देख सकते हैं, बिजनेस एज वेल एज सर्विस, नौकरी के रूप में भी अगर देखें तो भी इसमें बहुत सारा जो है स्कोप है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं भूल गया, उसको करके समअप करूंगा मैं यहाँ पे। अभी तो मैंने एक्सक्लूसिवली बात की आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग की, यानी कि बायो फर्टिलाइजर की जरूरत कहाँ होती है ऑर्गेनिक खेती में, लेकिन ये आप अटेंशन थोड़ा सा पे करिएगा कि बायो फर्टिलाइजर या बायो पेस्टिसाइड जो एक स्कीम है इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जो कि आज की डेट में खेती की सबसे बड़ी नीड है। केमिकल इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट या इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पे हुआ कि मैक्सिमम बायोलॉजिकल इनपुट, मिनिमम केमिकल। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस प्रैक्टिस means by adopting this IPNM practices you can save your water, you can save your fertility, you can save your yield also। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग में ही स्कोप नहीं है सिर्फ बायो फर्टिलाइजर का। ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं करता है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले इंडिया में भी बहुत कम लोग हैं लेकिन कन्वेंशनल फार्मिंग करने वाले सभी हैं। तो उनको भी अगर आप वो केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, उनको आप कन्विंस करते हैं कि भैया आप जहां पे 1 बोरी केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हो उसको आधा बोरी कर दो केमिकल, और जो आधा बोरी का पैसा बच रहा है उसमें आप कोई जैविक खाद खरीद करके डाल दो। तो ये बात उसको समझ में भी आएगी
और इससे सॉइल का भी भला होगा, उस किसान का भी भला होगा, मिट्टी का भी भला होगा, पैदावार भी बनी रहेगी। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है IPNM का जो स्कोप है, उसको मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस नहीं किया है। अगर उसको ऐड करते हैं तो बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड का जो स्कोप है दैट इज अनलिमिटेड इन इंडिया एज वेल एज इन एक्सपोर्ट मार्केट और ओवरसीज मार्केट। तो ये यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है। अब मैं यहाँ पे इसको समअप कर दिया हूँ। अब मैं चाहूंगा कि अगर किसी का कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो जरूर उसको जो है यहाँ पे रखें ताकि मैं उसको आपको बता सकूं। थैंक यू वेरी मच। कोई स्टूडेंट्स की तरफ से कुछ पूछना है तो प्लीज पूछिए। कुछ भी पूछ सकते हैं आप। इससे बियॉन्ड भी अगर आपके दिमाग में कोई बात आ रही है जो हमने प्रेजेंट किया उसके अलावा भी, तो भी आप पूछ सकते हैं। सर एक छोटा सा मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। जैसे क्वेश्चन का एक क्यूरियोसिटी है कि आपने जो एक बताया था कि नील गाय वगैरह को रिपेल करने के लिए, भगाने के लिए कुछ नीम बेस्ड कुछ प्रोडक्ट वगैरह मार्केट में है। तो ये आजकल जो एनिमल्स लोग छोड़ देते हैं गांव में, तो बहुत बड़ी समस्या है, बहुत ज्यादा हो गई है कम से कम इस जब से ये नई सरकार आई है। तो ये तो किसानों के लिए बहुत अच्छी चीज है। अभी तक इसका नॉलेज हम लोगों को नहीं था। तो ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में आ गए हैं क्या? हाँ, मार्केट में प्रोडक्ट हैं। इवन इसमें कुछ देसी फार्मूले भी हैं, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है मैं वो आपके सामने जिक्र करना चाहूंगा कि इस तरह के प्रोडक्ट की कोई गारंटी नहीं ले पा रहा है, क्योंकि वही प्रोडक्ट आप खेत में डालते हैं तो उस दिन सपोज नीलगाय नहीं आती है या कोई जानवर नहीं खा के जाता है, लेकिन पता चले कि दूसरे किसान ने डाला और उसके यहाँ जानवर आकर के खा के चले जाते हैं। तो बहुत कुछ इस पे भी डिपेंड करता है कि वो जानवर उस समय कितना भूखा था। ये सबसे बड़ा इसमें। हाँ, लेकिन अगर इसको यूज करते हैं तो ये डेफिनेटली क्या होता है कि जानवर वहां से मतलब जिसके खेत में नहीं पड़ा है उसके खेत में चला जाएगा, आपके खेत को नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर सभी के खेत में पड़ा हुआ है तो वो कहीं ना कहीं जिसमें से स्मेल कम आ रही है या जिसमें दवाई अच्छे से नहीं पड़ी है उस खेत को जाकर के चर जाएगा वो। तो ऐसी दवाइयां ऑलरेडी हैं और बहुत लोग इससे फायदा ले रहे हैं, लेकिन गारंटी जैसा कोई शब्द इसमें नहीं है क्योंकि ये एनिमल बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है। बात समझ रहे हैं डॉक्टर साहब? कुछ भी अगर मिल जाए 2-4% ही प्रोटेक्शन हो जाए, यही काफी है। मिल रहा है ये प्रोडक्ट। नहीं, प्रोडक्ट्स हैं ऑलरेडी, मेरे पास भी हैं, मैं खुद बना करके इसको सेल करता हूं। और कभी कभी ये होता है कि वही कस्टमर जो है कंप्लेन करता है कि सर आपकी दवा ने काम नहीं किया, और उसको बोलते हैं कि ठीक है आपकी बार यूज करो, तो फिर वही दवा का प्रयोग करके बोलता है कि नहीं बहुत अच्छा काम किया। तो इस तरह का मिक्स टाइप का रिजल्ट रहता है इसमें जी। एनी अदर क्वेश्चन? सॉरी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका लेक्चर बहुत अच्छा रहा। हमने इससे पहले बहुत सारे लेक्चर्स हम लोगों ने कराए, लेकिन यह सबसे अच्छा था क्योंकि इसमें आपने बहुत अच्छे से इलेबोरेट किया। हमारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ में आया। हम लोग हमारे स्टूडेंट्स कुछ पढ़ते भी हैं बायो पेस्टिसाइड और बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में, तो जरूर उनको फायदा मिला होगा। हम चाहेंगे फ्यूचर में भी आपसे कुछ और सीखने को मिले और हम आपके बिल्कुल साथ में बने रहें। अभी जैसे आपने जो एक क्वेश्चन किया था डॉक्टर साहब कि जानवरों से बचाएं कैसे, उसके लिए भी हम लोग का एक स्कीम चल निकला है, मेडिसिनल और एरोमेटिक क्रॉप कल्टीवेशन। तो जैसे धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, ये सब पौधे जो होते हैं ये जानवर बड़े आसानी से खा लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेडिसिनल क्रॉप्स हैं जिनको अगर किसान लगा लेता है तो उसको ना कोई आदमी छूता है ना जानवर छूता है, वो कोई खा नहीं सकता, और उसकी ईल्ड और पैदावार भी ऐसी होती है कि जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है उसका कभी हम अलग से एक लेक्चर ले सकते हैं कि मतलब मेडिसिनल और एरोमेटिक क्रॉप का क्या योगदान है मॉडर्न एग्रीकल्चर में या जो फार्मिंग कम्युनिटी की वेल्थ रेजिंग में या उनकी सोशल वेलफेयर में, मतलब उसका भी अलग से किया जा सकता है। वो भी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो। जी सर, बहुत बहुत अच्छा। जरूर हम सर जरूर चाहेंगे कि आप हमको टाइम दें और फिर से हम दोबारा इसका एक लेक्चर करवा सकें, और ये बहुत अच्छा लगेगा। इस समय तो लॉकडाउन है, सभी लोग अपने अपने घर पे हैं तो सबके पास टाइम भी है,
और इस समय हमारी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी सस्पेंड हो चुकी हैं क्योंकि सरकार का आदेश है, तो हम करा सकते हैं। ये बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी पार्टिसिपेंट्स का और आपका डॉक्टर साहब, डॉक्टर आशुतोष एंड अदर पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू वेरी मच। एंड आई एम pleased and I am feeling honored by delivering this lecture among all of you. Thank you very much. Have a nice day and see you soon. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.